इस मेथड हर जगह लगा पाए वो बता रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए इनिशियली तो इक्विलिब्रियम पे लिख दीजिए एक। देखिए बेटा एक पार्टिकल है m मास का, यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तीनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है वो। तो ए वाली स्प्रिंग को आप डाउन पुश कर रहे हैं। इसने बोला कि स्लाइटली पुश्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग कैपिटल ए एंड रिलीज्ड, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन बताना है। तो इनिशियली एट इक्विलिब्रियम देखो क्या है, इक्विलिब्रियम पे तो ये है कि एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा इसमें, और दोनों तरफ के एक्सटेंशन मैंने सेम मान लिए सिमेट्री की वजह से, कोई डिफरेंस का रीजन नहीं है। ठीक है, तो के एक्स नॉट बी के एक्स नॉट सी, और तो इसका एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट ए प्लस 2 kx0b cos 45। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, इसको एंगल बाई सेक्टर मान लेते हैं। ये एंगल आपको दिया हुआ है 45, इस तरह से गिवन भी है। तो आपका m का बैलेंस क्या होगा, mg नीचे की तरफ, और ये वाला ऊपर धक्का मारेगा नीचे वाली स्प्रिंग, वो खींचेगी अपनी तरफ। तो kx0a प्लस 2 kx0b cos 45, ये बैलेंसिंग है आपकी। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कि x डिस्प्लेस कर दिया, उसको ऐसे निकालते हैं बेटा टाइम पीरियड। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब्ड स्टेट पर f इक्वल टू ma लगाते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन से आपने उसको, हाँ 45 गिवन है, मान लो गिवन है, 90 डिग्री है, सेम है, आइडेंटिकल। ठीक है ना, 45 गिवन ही होना चाहिए, नहीं कैसे करेंगे। तो ये आपको 45 दे रखा है, कुछ होगा और होगा तब भी निकाल देंगे, अभी गिवन है 45। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, हाँ तो ये आपका इक्विलिब्रियम पे आ गया, एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट ए प्लस 2 kx0b cos 45। तो डिस्टर्ब स्टेट पर क्या करेंगे आप, डिस्टर्ब स्टेट पर एक तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और ये के एक्स नॉट प्लस एक्स। अब बात आती है, इसको अगर एक्स डिस्प्लेस करोगे तो ये स्प्रिंग दोनों कितना खींचेंगी। ठीक है ना, इसको अगर आप एक्स डिस्प्लेस करते हो तो एक्सटेंशन ऑफ दिस टू स्प्रिंग कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ये है कि आपने बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो ये एंगल बहुत स्मॉल है बेटा। ठीक है ना, देख रहे हो आप, यहाँ पे आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो ये एंगल यहाँ पर बहुत स्मॉल है। तो ये जब एंगल बहुत छोटा होता है तो आपको पता है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा आप कर देते हो। तो ये सब क्यों करते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जब ये एंगल स्मॉल हो जाता है तो हाइपोटेन्यूज और बेस ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज आप यूज करेंगे, ये एंगल बहुत कम है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, तो ये दोनों लेंथ तो बराबर हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया इसमें, इस पोजीशन से और जितना खींचेगी स्प्रिंग वो ये लेंथ हो जाएगी। तो अगर ये एक्स है, अब क्योंकि ये एक्स बहुत कम खींचा है आपने, तो ये अगर 45 है तो इसलिए ये भी आप 45 मान सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये 45 है वर्टिकल से, आपने ये बहुत कम डिस्प्लेस किया है, तो ये भी आप 45 मान लेंगे। तो इस वजह से आपकी ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये एक्स है तो ये कितनी आ जाएगी, एक्स कॉस 45 आ जाएगी। तो इस दोनों स्प्रिंग का एक्स इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, दोनों स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, एक्स कॉस 45। पहले कितना था, एक्स नॉट बी, फिर इसको आपने एक्स खींचा तो कितना आ गया, एक्स कॉस 45 आ गया, और कंपोनेंट कर दोगे तो एक कॉस 45 ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एफ इक्वल्स टू एम ए एट डिस्टर्ब्ड स्टेट पर आपको ये वाली इक्वेशन देने वाला है। ठीक है, सारे फोर्सेस ले लिए, तीनों स्प्रिंग के फोर्सेस ले लिए, इन दोनों स्प्रिंग के फोर्स का कंपोनेंट भी कर दिया cos 45। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने इसको x डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा x cos 45, इसका होगा x cos 45, इतना बढ़ जाएगी ये स्प्रिंग की लेंथ। तो वो आप इनके इनिशियल एक्सटेंशन में ऐड कर देंगे तो फाइनल एक्सटेंशन आ जाएगा, जिससे फाइनल फोर्स लिख दिया आपने। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा आगे, सिर्फ आपको करना है, क्योंकि अब वो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन का यूज करते हुए कट जाएगा, के एक्स नॉट ए टू के एक्स नॉट बी कॉस 45।
तो आपके पास यही रह जाएगा फिर a इक्वल टू माइनस टू के बाई एम इंटू एक्स। इसको आप कंपेयर कर लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो इसलिए ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट टू के बाई एम। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टू पाई बाई ओमेगा, टू पाई इंटू अंडर रूट एम बाई टू के। तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे, इसमें जल्दी फटाफट निकल जाएंगे। बेसिक चीज ध्यान रखिए, एक्स बहुत छोटा है इसलिए ये स्मॉल था, इसलिए दोनों बराबर है। अब ये एंगल 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये पॉइंट कैसे हैं, इस तरह के पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये 12th में भी एक चैप्टर पूरा इसी एनालिसिस पे, इसी अप्रोक्सीमेशन से गवर्न होगा, आज वही पढ़ा रहा था हम लोग। तो क्लियर है आपको बिल्कुल, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।